सब से कीचड़ गंदा पानी ड्रेनेज का कहीं है मसला? ड्रेनेज का कोई अच्छा, ड्रेनेज यहाँ पर ड्रेनेज होने का सिस्टम गंदा पानी बाहर पब्लिक दिक्कत बंक ये कोई इस पर कोई यहाँ से रोड करते हैं सारा ये सिस्टम है। देख लीजिए थोड़ा साइड में साइड रोड जाम हो रहा है यहाँ से, ठीक है, लोग को दिक्कतें आ रही है बहुत बड़ी। नहीं, इस बारे में अगर रोड वाइडिंग है यहाँ से तो चलता है। हाँ ड्रेनेज सिस्टम अगर 50 साल से वो कह रही कि अगले साल आज कह रही है फिर लेकिन लोग परेशान आप देखिए लेकिन जब जमा हो जाए तो रोड नहीं चलता। यहाँ से हल्की साहब खुद आ रहे हैं लेकिन उसको वो भी देख रहे हैं यहाँ से रोड कितना है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जी मेरा नाम सईद रागिब है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ यूथ का, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से, ठीक है जी। यहाँ गुलाबा गुलिस्तान कॉलोनी और लोगों का ये कहना है कि देखिए आप लोग रोड्स को देखिए पहले, यहाँ की ये जो नेशनल हाईवे हैं पूरा फेलियर है, ये तो फेलियर ही है, ठीक है। यहाँ से गाड़ी आर पार दो नहीं जा सकती है, आप खुद देख लीजिए। लोगों को दिक्कतें इतनी आ रही हैं चलने में, अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन कोई गवर्नमेंट यहाँ से ध्यान ही नहीं दे रही। अगर रोड वाइडिंग है यहाँ से तो फिर उठा ही लीजिए, लेकिन 50 सालों से यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ रोड वाइडिंग है, हर साल कह रही है रोड वाइडिंग है, लेकिन रोड वाइडिंग तो नहीं हो रही है। अगर रोड वाइडिंग है तो फिर उठा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के मोहल्ले वालों की जो डिमांड है वो ये है कि ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, और ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए, जिस टाइम पानी यहाँ पे बारिश पड़ती है यहाँ पे, उस टाइम कीचड़ और पानी यहाँ से इतना होता है कि लोगों को दिक्कतें आ रही है चलने में। अब मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ इस साइड से वो ध्यान दे और ये जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो इसका जल्दी से जल्दी हल निकाले। रोड्स के बारे में मैंने कहा, देख लीजिए आप तंग रोड हैं, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं चलने में, ठीक है। या तो एक्सीडेंट इतने होते हैं यहाँ पे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे। और या तो ट्रैफिक चले या तो आवाम को छोड़ने दो रोड पे, ठीक है, वही चलते हैं। तो फिर या रोड ही बंद करिए, या तो रोड ही बंद कर लीजिए। तो आवाम को दिक्कतें आ रही हैं, इन्हीं मुद्दों पे गवर्नमेंट को ध्यान देनी होती है, ठीक है। स्कूल बच्चा सुबह निकलता है और उसको भी प्रॉब्लम होती है कि उसके माँ बाप भी ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुदा ना खास इसको एक्सीडेंट ना हो, या गंदा पानी यहाँ से बारिश की वजह से जमा होता है, उस कारण भी बहुत मुश्किलात आती है पब्लिक को। देख लीजिए ये काम तो हमारी गवर्नमेंट को करना था, लेकिन बदकिस्मती से हम इस पार्टी में आए, लोग इस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं इस वजह से कि इंशाल्लाह रहमान हमारी पार्टी जो है अब ये काम करेगी कश्मीर में इंशाल्लाह रहमान। और ये जो चिराग पासवान जी हैं, हमें उम्मीदें हैं उनके ऊपर, और इंशाल्लाह रहमान वो इस मसले पे मतलब बात उठाएंगे वहाँ। देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस लोकेलिटी में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कुछ ऐसे कारकुन हैं जो दिन रात कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ जुड़े, लोगों की परेशानियों को सुने।
एंड उसी सिलसिले में आज मुझे एक कॉल आ गया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है यहाँ के मिस्टर रागिब शाह साहब, इनकी काफ़ी लगन है, इनकी मेहनत है, ऑन ग्राउंड अप्रोच जो इनका रहता है, और इनके ज़रिए से यहाँ के लोकल से मैं मिला। कुछ ऐसे लोकल्स मेरे साथ भी खड़े हैं, कुछ अभी अंदर हमारी मीटिंग हुई उनके साथ, वो भी निकल चुके हैं। एंड उनका ये कहना है कि गांदरबल की लोकेलिटी में उनको जो बेसिक ह्यूमन राइट्स जिसे हम कहते हैं वो फराहम नहीं हो रहे हैं। आजकल अगर आप देखेंगे हमारे पूरे कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहरान नज़र आता है, गांदरबल में उससे कहीं हटके नहीं है, उससे कहीं अलग नहीं है। गांदरबल में उसमें कुछ बेहतरी नहीं नज़र आ रही है। हमारे पास आप देखिए इनकी जो मेन कंसर्न्स है वो ड्रेनेज को लेकर है, जो मेन कंसर्न्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जो मेन कंसर्न्स है वो माइनिंग को लेकर है। आई अंडरस्टैंड इट कि माइनिंग को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर रेगुलेशंस की कोई प्रॉब्लम है, अगर नॉर्म्स की कोई प्रॉब्लम है, बट उसके बावजूद भी यू विल हैव टू फाइंड ए डिफरेंट पाथवे। आपको एक रास्ता ढूंढना होगा, आपको एक मिडल वे ढूंढना होगा। हमारे साथ लोग जुड़े हैं, इसमें रोज़गार है लोगों का, वो ऐसे लोग जो 20-25 साल से इसमें काम कर रहे हैं, जिनका शाम का खाना इसी पे चलता है, जिनका बच्चों का फ़ीस चलता है, जिनकी आने वाली बेटियों की शादी इस पे चलने वाली है। हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप देखिए, आई एज अ कॉमन सिटीजन हाउ एम आई सपोज टू गेट द रॉ मटेरियल दैट्स रिक्वायर्ड, हाउ आई एम सपोज टू गेट एन ईजी एक्सेस टू इट। अगर कोई रेगुलेशंस की बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड ए डिफरेंट वे। हम लोग क्या चाहते हैं? हमें लोगों को मरने देना है, हमें लोगों को ये कहना है कि हमारे पास आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। अच्छे कशिश में कहावत कशिश में वन अक्सर वन कि अगर ऐसा अख वत बंद गश अल्लाह ताला दह वत खुलावन। लेकिन यहाँ आप देखिए गवर्नमेंट हमारी ऐसी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार ऐसी है, हमारी अथॉरिटीज़, आई एम सॉरी टू से इट, आई एम वेरी सॉरी टू से इट, बट वो इस अप्रोच के साथ यहाँ चल रहे हैं कि अगर एक रास्ता एक आम इंसान के लिए खुल रहा है, वो 10 अगले 10 रास्ते बंद कर देते हैं। जो लीगल तरीका है उसको खोलिए। अगर हमारे पास वो जो हमें लगता है कि इलीगल अप्रोच हो रहा है, इसमें अगर इलीगल माइनिंग हो रही है बिकॉज एनवायरनमेंट हैजर्ड्स है, नॉर्म्स की प्रॉब्लम है, रेगुलेशंस है, दैट्स अंडरस्टूड। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ उसके बावजूद जो आपका साइंटिफिक तरीका है, इसका जो लीगल तरीका है, आप ई ऑक्शन कर दीजिए, आप सिस्टम क्रिएट कर दीजिए जिसकी वजह से ये लीगलाइज हो जाए। जहाँ जहाँ लीगलाइज हो सकता है वो अप्रोच सामने लेके आइए। मैं मानता हूँ कि आप मेरी जो है एक बाजू काट रहे हैं, आप दूसरी बाजू काट के भी आप मुझे इसको कहते हैं आथोना सो पत्थर त्राउन इंसान। तो आप देखते हैं कि एक हमारी बहुत बड़ा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो इसके साथ कंसर्न है। हमारे मजदूर तबका है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, टिपर वल गाड़ी वल ये तुलान त्रावान रुपये 100 200 रुपये 500 जेनान, वेयर इज यू सपोज टू गो? एंड अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालिए, एज सिंपल एज इट इज़, बिकॉज यू आर गवर्नमेंट, योर नेक्स्ट गॉड, यू हैव टू बी नेक्स्ट गॉड। देखिए चिराग पासवान जी का एक डायरेक्ट एक मैसेज है फॉर कश्मीर, दैट्स कश्मीर फर्स्ट, कश्मीरी फर्स्ट। एंड जब मैं कश्मीर फर्स्ट, कश्मीरी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, जब चिराग पासवान जी, जब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रफ़ीक मलिक साहब, जब हमारे आसिफ साहब जो हमारे नेशनल इंचार्ज है, जब हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी खालिक साहब, श्री खालिक साहब, जो ये अप्रोच लेके चलते हैं कश्मीर फर्स्ट, कश्मीरी फर्स्ट, इट्स पैन इंडिया। हम चाहते हैं कि अगर कहीं भी कोई डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में पहले हो, अगर कहीं भी कोई खूबसूरत एक निज़ाम लाया जाता है कश्मीर में पहले हो, अगर कहीं भी कोई आसाइश आई जाती है तो कश्मीर में पहले हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो कश्मीर में पहले हो, अगर इक्वालिटी सोशल जस्टिस की बात हो तो कश्मीर में पहले हो। हमारे यहाँ पे जो एक तबका है जो एक टाइम पे कहीं स्टोन पेल्टिंग में या किसी उधर इधर रास्ते में इन्वॉल्व हुआ, अगर वो कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं परेशान है, अगर कहीं पे एमनेस्टी के चांसेस है, अगर आप माफ़ी दे सकते हैं तो सबसे पहले कश्मीर में हो, अगर कहीं अमन हो तो सबसे पहले कश्मीर हो। वॉइस इज़ वेरी क्लियर, नारा बहुत क्लियर है। ये चिराग पासवान जी का क्लियर नारा है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का क्लियर नारा है, ये मेरा एज पर्सनल नारा क्लियर है दैट वी वांट कश्मीर फर्स्ट, कश्मीरी फर्स्ट। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से, मैं ख़ास तौर पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे हमारे जो लीडर है, हमारे जो जिसे हम रहबर कहेंगे, वो जो हमारे गाइड है वो है हमारे श्री पासवान जी, जो श्री चिराग पासवान जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा कश्मीर की तरफ तवज्जो करें, इस यूथ को सुने, यहाँ के मसाइल देखें एंड प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक दिल की नरमी से अप्रोच में देखें एंड इसको एड्रेस करें एज इट शुड बी एड्रेस्ड।